बहुत समय पहले की बात है। एक सोनी चिड़िया थी जिसके दो बच्चे थे। सोनी चिड़िया रोज उड़ती और अपने बच्चों के लिए रोज कहीं न कहीं से खाना ढूंढती। एक दिन सोनी चिड़िया और उसकी दोस्त चुटकी खाना ढूंढने के लिए उड़ पड़ती हैं। अरे चुटकी, आज हमने कहाँ पर जाना है? कोई पता भी है कि वैसे ही उड़ पड़ी हो? अरे अरे अरे, पता तो है मुझको। आज हम बहुत दूर जाएंगे। आज मेरा दिल कर रहा था कि आज हम थोड़ा सा दूर जाए। कभी इस जगह से दूर तो गए नहीं, तो मेरा दिल किया आज दूर जाए। तो चुप करके मेरे साथ उड़ती रहो। अच्छा, कोई बात नहीं। दूर जाना है लेकिन मेरे साथ ही रहना है। तुमको पता भी है मुझको रास्तों का नहीं पता। ठीक है, मेरे साथ ही रहना है तुमने। कहीं यही ना हो कि मैं भटक जाऊं, इसीलिए कह रही हूँ। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी भी फिक्र नहीं करते, मुझे सारे रिश्तों का पता है। फिक्र मत करो, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़कर जाती यहाँ पर। ठीक है, वरना मैं तो गुम जाऊंगी, भटक जाऊंगी। मुझे तो पता भी नहीं रास्तों का। ठीक है, साथ साथ ही रहना बस। सोनी ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं वहाँ पर जाकर कुछ देख कर आती हूँ। यहाँ पर ही बैठना, हिलना मत यहाँ से, ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ। इतना कहकर चुटकी वहां से उड़ जाती है कि अच्छा कोई खाना मिले तो फिर सोनी को भी लेकर जाऊंगी और फिर दोनों लेकर वहां से चले जाएंगे। आज तो कोई शिकार नहीं मिला। आज तो मेरा जंगल में आना ही फजूल गया। कोई शिकार नहीं मिला अभी तक, वरना अब तक तो मुझको 2-3 शिकार तो कर लेने चाहिए थे। लेकिन आज तो किस्मत ही खराब लगती है। चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा लेटता हूँ, आराम करके फिर देखूंगा कोई शिकार शायद मिल जाए। शिकारी वहां पर लेट जाता है और शिकार का इंतजार करता है। दूसरी तरफ चुटकी भी उड़ती उड़ती उस शिकारी के थोड़ा पास ही आ जाती है। चुटकी को शिकारी का पता नहीं था, वरना वो वहां पर कभी ना आती। लेकिन उसको पता नहीं था, इसीलिए वो शिकारी के पास ही आ जाती है। शिकारी को चुटकी की आहट महसूस हो जाती है और वो उठ जाता है। नींद तो अच्छी आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई शिकार आया है। आराम तो कर लिया, अब शिकार भी कर लूं। शिकारी जैसे ही पलटता है तो देखता है कि इतनी प्यारी और नीले कलर की चिड़िया दाना चुग रही है। अरे बाबा, इतनी बड़ी चिड़िया और ऊपर से है भी कितनी खूबसूरत। वाह, इसका शिकार तो मैं कर कर ही रहूंगा। वाह ऊपर वाले, शिकार सारा दिन नहीं दिया और जब दिया तो क्या ही खूबसूरत। अभी ही इसका शिकार करूंगा। शिकारी चुपके से तीर कमान में लेता है और चिड़िया की तरफ तीर छोड़ता है और तीर सीधा जाकर चिड़िया को लग जाता है। अरे बचाओ बचाओ। जैसे ही तीर चिड़िया को लगता है, चिड़िया वहीं पर दम तोड़ जाती है और शिकारी फिर जल्दी जल्दी से चिड़िया की तरफ चल पड़ता है।
अब लगा ना तीर निशाने पर। बहुत अच्छा निशानेबाज हूँ मैं। बहुत अच्छे से निशाना लगा, देखो 1 मिनट में ढेर कर दिया। बिरजू ऐसा शिकारी था कि जब वो शिकार करता था उसके बाद वहीं पर फेंक जाता था शिकार को और घर चला जाता था। उसको सिर्फ एक ही मजा था कि उसने सिर्फ शिकार करना होता था। तो वो ऐसे ही अभी खड़ा होता है तो उसका एक दोस्त भी वहां पर आ जाता है। अरे बिरजू, अभी तक तुमने एक ही चिड़िया का शिकार किया है। मुझको देखो, मैं तो 3-4 शिकार कर कर आया हूँ। अरे बिट्टू भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? अरे बिट्टू, मैं ना थोड़ा सा सो गया था और सोने की वजह से मैं शिकार कर नहीं पाया, वरना मुझसे ज्यादा शिकार कौन करे। देखो, बहुत ही दूर से मैंने इस चिड़िया को तीर मारा और देखो पूरा निशाने पर लगा है। अगर सोया ना होता तो 3-4 ऐसे ही निशाने पर लगे होने थे। अरे बिरजू भैया, तुम तो कमाल हो और डबल धमाल हो। तो और कोई शिकार करना है क्या? बस घर को चले, अब मैं भी घर को जाने लगा हूँ। अरे बस घर को चलते ही हैं। अगर रास्ते में कोई मिल गया शिकार चलते चलते तो वो भी कर लेंगे। बाकी तो चलो घर को चलते हैं। तुमने कर लिया है ना? अरे हाँ बिरजू भैया, मैंने तो कर लिया है। अब चलते हैं, लेकिन इस चिड़िया का क्या करना है? इसका साथ नहीं लेना क्या? अरे नहीं, इसको क्या करना है तुमको तो पता है। मेरा शौक है, बस शिकार करो और फेंक दो। चलो बस घर को चलते हैं, छोड़ो इसको यहीं पर। वो दोनों वहां से घर को चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोनी चिड़िया बेचारी अकेली हो जाती है और उसको तो रास्ते का भी पता नहीं था और उसको ये भी पता नहीं था कि चुटकी के साथ क्या हुआ। अरे चुटकी अभी तक भी आई नहीं, काफी देर हो गई है। पता नहीं कहाँ रह गई है। ये भी ना जब देखो घूमती रहती है। चलो थोड़ा सा और इंतजार करती हूँ, आ गई तो ठीक है, वरना देख लूंगी। सोनी चिड़िया बेचारी, उसको क्या पता था कि चुटकी के साथ क्या हो गया है और वो उसका इंतजार करती रहती है। दूसरी तरफ चुटकी बेचारी शिकारी का शिकार हो जाती है और वो वहां पर गिरी पड़ी होती है। सोनी चिड़िया काफी इंतजार करती है, लेकिन चुटकी ने कहाँ आना था। तो सोनी चिड़िया ये कहती है कि अरे चुटकी का भी कोई हाल नहीं। उसको पता भी है कि मुझे इतना पता भी नहीं, और मैं ऐसे जंगल में बैठी हूँ और खुद पता नहीं कहाँ को चली गई है। चलो मैं खुद देख कर आती हूँ, पता नहीं क्या कर रही होगी। इतना कहकर सोनी चिड़िया उड़ जाती है और वो चुटकी को ढूंढना शुरू कर देती है। वो काफी ढूंढती है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसको चुटकी नहीं मिलती। वो थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और ये कहती है कि पता नहीं कहाँ रह गई है।
ये चुटकी भी ना, अब देखो मैं कितनी परेशान हो गई हूँ इसको लेकर, और ये पता नहीं कहाँ मजे कर रही है। इसको तो फिक्र ही नहीं कि घर भी वापस जाना है। सोनी चिड़िया ये कहती है और एकदम से उसकी नजर नीचे पेड़ के पास जाती है तो चुटकी वहाँ पर गिरी पड़ी होती है। अरे अरे ये क्या, चुटकी चुटकी तुम तो नीचे गिरी हो। सोनी चिड़िया जल्दी से उड़कर चुटकी के पास आ जाती है। अरे चुटकी चुटकी, ये तुझको क्या हो गया? तुम मुझको वहाँ बिठाकर खुद चली आई और देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा भी था कि दूर नहीं जाते, तुम्हारी ही जिद थी। अब देखो पता नहीं किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और कैसे हुआ है, मुझको क्या पता। सोनी चिड़िया परेशान थी क्योंकि वो देखकर दंग रह गई थी कि चुटकी के साथ आखिर क्या हुआ। उसको इस चीज का पता नहीं था कि शिकारी ने शिकार किया है उसका। अब वो भटक गई थी। अब चुटकी के बिना वो अपने घर वापस जा भी नहीं सकती थी, इसलिए अब सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी भी थी और परेशान भी थी। अब मैं चुटकी के बिना क्या करूँगी, घर कैसे जाऊंगी? मेरे लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि मुझे घर का रास्ता भी मालूम नहीं। अब मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे भूखे होंगे और वो मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। मैं क्या करूँ अब? वो इतना कह रही होती है कि एक लोमड़ी पीछे से सोनी चिड़िया की तरफ आ रही होती है। अरे वाह बाबा वाह, आज तो ताजा मांस खाने को मिलेगा। वो भी 2 चिड़ियों का, मोटी ताजी चिड़िया है। अभी ही इसको पकड़ लूंगा मैं। एक का तो शिकार हुआ है, दूसरी को मैंने पकड़ लेना है और फिर दोनों की दावत उड़ाऊंगा। हा हा हा, चलो पकड़े इसको फिर। इतना कहकर लोमड़ी चिड़िया की तरफ भागती है उसको पकड़ने के लिए, और सोनी चिड़िया पलट कर देखती है और एकदम से उसके वार से बच जाती है और उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। चलो तुम तो बच गई हो, लेकिन ये तुम्हारी साथ वाली तो है ना, इसको अब खाऊंगा मैं और मौजें मनाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, तुमने उड़ना है तो उड़ जाओ। वैसे तो दिल खाने को ही कर रहा था, लेकिन अब तुम हाथ नहीं आई तो कोई बात नहीं, यही सही। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी दोस्त को, ऐसा ना करो, छोड़ दो इसको। अरे हाँ छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त है, इसकी जगह तुम आ जाओ। फिर पहले तुमको खा लूंगा फिर इसको खाऊंगा। हाँ ये भी ठीक है, ऐसा कर लो। फिर इसको रात तक छोड़ दूंगा, फिर रात को खा लूंगा। तुम बहुत दुष्ट हो और मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी भी नहीं, और देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तुम इसको खा रहे हो ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा एक दिन। इतना कहकर सोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैंने जाना कहाँ है। फिर भी वो उड़ जाती है। उड़ते उड़ते उसको एक इंसान नजर आता है और वो दरख्त के ऊपर बैठकर उसको ये कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम मेरी मदद करोगे? अरे अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ पर तो कोई भी है नहीं, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज मेरी है। ऊपर दरख्त की तरफ देखो, मैं ऊपर बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ। रवि जैसे ही ऊपर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो बोलने वाली चिड़िया है। अरे अरे तुम तो बोलती हो हैं? तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो एक चिड़िया हो, और चिड़िया कैसे बोल सकती है? बस मैं बोल सकती हूँ। तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत परेशान हूँ,
मुझे एक मदद चाहिए, अगर करोगे तो बताओ। रवि का दिल बेईमान हो जाता है कि ये तो बोलने वाली चिड़िया है, क्यों ना मैं इसको पकड़ लूं और घर ले जाऊं और सब लोग देखेंगे कि मेरे पास बोलने वाली चिड़िया है। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और क्यों नहीं करूँगा। मदद तो करना अच्छी बात होती है, तो बोलो फिर क्या मदद करूँ तुम्हारी। मैं अपनी दोस्त के साथ आई थी और मेरी दोस्त नहीं रही और मुझे अपने घर का रास्ता मालूम नहीं। यहाँ से दूर एक नदी है, उस नदी के पास एक पेड़ है, मैं वहाँ पर रहती हूँ, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि नदी किस तरफ है। इसलिए अगर तुमको पता है तो तुम मुझे बता दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ, मुझको सारा ही पता है कि नदी किस तरफ है और तुमने जाना किस तरफ है। ऐसा करो, तुम नीचे आओ, मैं तुमको सारा रास्ता बताता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि तुम भूलो ना और सीधा सीधा जाओ। ठीक है, नीचे आ जाओ, अब मैं तुमको सारा रास्ता बताता हूँ। सोनी चिड़िया भोली थी, उसको इस बात का पता नहीं था कि इसने मुझको कैद कर लेना है और वो नीचे आ जाती है। लो आ गई, अब मुझे अच्छे से बताना है ताकि मैं भूलूं ना। ठीक है, अब बताओ किस तरफ जाना है मुझको। रवि बहुत चतुर था और रवि उसको ये कहता है कि ऐसे कैसे पता चलेगा, मेरी तरफ देखोगी तो रास्ता कैसे पता चलेगा। दूसरी तरफ देखो और मैं फिर तुमको हाथ से बताता हूँ कि इस तरफ जाना है। मुंह तो उस तरफ करो ना जिस तरफ मैंने तुमको बताना है, सामने मुंह करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कर लेती हूँ। जैसे ही सोनी चिड़िया मुंह दूसरी तरफ करती है तो रवि के पास जो पिंजरा होता है रवि उसके ऊपर रख देता है। बचाओ बचाओ बचाओ, ये तुमने क्या किया? तुमने इसलिए मुझको नीचे बुलाया था ना कि तुम मुझको पकड़ लो। तुम बहुत दुष्ट हो। सच्ची में आज के जमाने में किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम बहुत दुष्ट हो। देखा फिर, इसको कहते हैं रास्ता बताना। अब तुमको मैं अपने घर का रास्ता बताऊंगा। हाँ, तुमको अपने घर लेकर जाना है। मैंने तुमको कहीं भेजने की सोच नहीं, घर लेकर जाने का इरादा है। चलो अब मेरे घर चलते हैं। रवि जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है कि उसका हाथ पिंजरे को लगता है और पिंजरा नीचे गिर जाता है और सोनी चिड़िया की किस्मत अच्छी होती है और वो बेचारी उड़ जाती है। अब मैं क्या करूंगी? सब तो यहाँ पर ऐसे ही है, यकीन किसी पर नहीं रहा मेरा। लेकिन मैं अब अपने घर कैसे पहुंचूंगी? ऐ ऊपर वाले मदद करें। चिड़िया ऐसे ही उड़ती रहती है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। वो थक कर जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और ये कहती है कि मेरे बच्चे भी भूखे होंगे, मैं क्या करूं? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की खातिर मुझको घर पहुंचा दे। सोनी चिड़िया ऐसे ही बात कर रही होती है कि नंदू पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है और वो चिड़िया से ये कहता है कि अरे चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको सारा रिश्ता बता दूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो तुमको पकड़े, मैं तुमको सही सही से रिश्ता बता दूंगा, फिक्र मत करो। सच्ची? क्या सच्ची मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ? क्या तुम मुझको रास्ता सच्ची में बता दोगे? अगर बता दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी, क्योंकि मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और मैं उनके पास नहीं जा पा रही। कृपया करो, मुझको बता दो।
हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुमको सही से रिश्ता बताऊंगा, फिक्र मत करो। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुमको सही रिश्ता ना बताऊं। तो मेरी बात गौर से सुनो, तुम अपने घर पहुंच जाओगी। नंदू चिड़िया को सारा रास्ता बता देता है और नंदू दिल का अच्छा था, इसलिए उसके दिल में मैल नहीं थी। वो उसको बिल्कुल उसके घर का रास्ता जो नदी के पास था बता देता है और सोनी चिड़िया वहां से चल पड़ती है। सोनी चिड़िया तो इसके बाद अपने घर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को खाना भी खिला देती है, चाहे वो जितनी भी मुश्किल से निकल के आई हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि माँ बाप इतनी मुश्किल के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, लेकिन अपने बच्चों पर वो दुख नहीं आने देते। तो अपने माँ बाप से प्यार करें, क्योंकि आपके माँ बाप ने भी आपको बहुत ही मुश्किल से पाला होगा। तो अपने माँ बाप को कभी भी तकलीफ ना दें, उनसे हमेशा ही प्यार करें।